चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कृषि कानून के विरोध में 23 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीसी के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि किसानों के हित में उनकी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। अब किसानों को खेती के लिए जरूरी पूंजी मिल रही है और उन्हें अब कर्ज लेने से मुक्ति मिली है। पीएम ने कांग्रेस पर किसानों से झूठे वादे करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान और एमपी में चुनाव से पहले कर्ज माफी के वादे किए गए, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं और कृषि सुधारों पर झूठ का जाल फैला रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को जमीन जाने का डर दिखाकर अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि एमएसपी न बंद होगी न खत्म होगी। उनकी सरकार पिछली सरकारों से ज्यादा एमएसपी दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजी से बदलते माहौल में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में पिछड़ता जाए, ये ठीक नहीं है। पीएम ने कहा कि ये कानून रातों रात नहीं आए। 20-22 साल से देश की और राज्यों की सरकार, किसान संगठनों ने इस पर विमर्श किया। कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक इस क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। उन्होंने कहा कि जो काम 25 से 30 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो अब हो रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दबाकर रखने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो लोग अपने घोषणा पत्र में सुधारों के वादे तो करते रहे पर मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसान प्राथमिकता में नहीं था। पीएम ने कहा कि भ्रम फैलाने वालों को इस बात की पीड़ा है कि जो उन्होंने कहा वो मोदी ने कैसे कर दिया, मोदी को क्रेडिट कैसे मिला। मैं कहता हूं कि सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए, लेकिन किसानों को आसानी रहने दीजिए। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का आज 23वां दिन है। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि पीएम को उनसे बात करनी चाहिए, वो कृषि कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है। उन्होंने गहलोत सरकार के 2 साल को काल वर्ष करार दिया। बूंदी में कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की थीम पर एक गाने की शूटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में आंदोलनरत किसानों पर पुलिस के लाठी मारने की सीन की शूटिंग चल रही है। बरधा बांध पर हो रही शूटिंग में भीड़ नजर आ रही है, जो किसानों के गेटअप में पोस्टर लेकर आंदोलन कर रही है। शूटिंग में भारी संख्या में ट्रैक्टरों का भी प्रयोग किया गया है। ट्रैक्टर और किसान यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कैमरे और लाइट साउंड के साथ पूरा माहौल एक्शन जैसा दिख रहा है। बताया जाता है कि आंदोलनरत किसानों के समर्थन में ये शूटिंग हो रही थी। इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक्शन में नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक 19 दिसंबर को बुलाई है। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर अब रवाना हो चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्ति और कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर सीएम के दौरे को अहम माना जा रहा है। बंगाल में बीजेपी नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। इसमें कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी कर अगली सुनवाई तक बीजेपी नेताओं पर सख्ती न करने का आदेश दिया। मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। वो अगले 2 दिनों के दौरान रोड शो और जनसभा करेंगे। इसके अलावा वो मिदनापुर में एक किसान के घर लंच भी करेंगे। सरकार के 2 साल होने पर सीएम अशोक गहलोत आज प्रदेश को कई सौगात उन्होंने देंगे। सीएम ने 10,508 करोड़ रुपए से ज्यादा के 1,374 कार्य योजनाएं और परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सरकार के 2 साल पूरा होने पर राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने 30 विभागों के 80 कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री और विधायक भी जुड़े। कार्यक्रम को यूट्यूब, फेसबुक और लाइव प्रसारित किया गया। श्रीगंगानगर को भी सीएम ने आज 3 बड़ी सौगात दी। श्रीगंगानगर में कृषि महाविद्यालय, जिला अस्पताल के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, सूरतगढ़ थर्मल की 660 MW की 7वीं यूनिट का लोकार्पण सीएम ने किया। मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर जमकर वार किया। सीएम ने कहा कि बिना चर्चा के ही कोई बिल पास हो जाता है। उन्होंने कृषि कानून को किसान विरोधी बताया।
सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के काम की भी तारीफ की। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि लॉकडाउन में कोई भूखा ना सोए। सीएम गहलोत ने दोहराया कि उनकी सरकार जो वादे करती है उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए गए हैं उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर अजमेर डेयरी उत्तर भारत में एक नया इतिहास रचा गया है। 311 करोड़ की लागत से बनकर तैयार अजमेर डेयरी के नए प्रोसेसिंग प्लांट का आज सीएम गहलोत ने उद्घाटन किया। चित्तौड़गढ़ को भी आज सीएम ने सौगात दी। चित्तौड़गढ़ शहर सीसीटीवी से लैस हो जाएगा। इसका ऑनलाइन उद्घाटन वीसी के माध्यम से सीएम गहलोत ने किया। कार्यक्रम में शामिल पीसीसी अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि विकास ही गहलोत सरकार का मूल मंत्र है। इस सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार पूरे संकल्प के साथ कोरोना से लड़ रही है। हमारी सरकार ने विपक्षी दलों को भी विश्वास में लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कामों की तारीफ खुद सीएम ने भी की। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश के पीएचईडी मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सरकार ने इन 2 सालों में हर घर तक पानी पहुंचाया। उन्होंने 15,000 लीटर तक पानी खर्च करने वालों के बिल माफ से लेकर हैंडपंप की मरम्मत के कार्यों को भी गिनाया। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव और टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मंत्रियों ने गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गुरुवार को इंदिरा रसोई योजना के भोजन का स्वाद नहीं ले पाई जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुनीश गुर्जर को आखिरकार आज इंदिरा रसोई में भोजन मिल ही गया। उन्होंने सिंधी कैंप में इंदिरा रसोई में भोजन किया। रसोई का उन्होंने जायजा भी लिया और भोजन की क्वालिटी की तारीफ भी की। मेयर ने कहा कि वो पार्षदों को भी कहेंगे कि वो अपने अपने इलाके की इंदिरा रसोई में जाएं और वहां जाकर जनता के बीच बैठकर भोजन करें ताकि जनता को भी इसका लाभ मिल सके। बूंदी के नैनवा में विधायक राम नारायण मीणा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मंत्री पद नहीं मिलने पर दुख जताया और कहा कि 5 बार विधायक रहने के बाद भी मुझे मंत्री पद नहीं मिला, जबकि शांति धारीवाल तो 4 बार ही विधायक रहे हैं। उन्होंने खुद को संभालते हुए धारीवाल को खुद से ज्यादा योग्य भी करार दिया। वहीं प्रदेश सरकार के 2 साल पूरा होने पर मीणा ने कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। बीकानेर के गंगा शहर में पानी की समस्या के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं और विभाग सुन नहीं रहा। प्रदेश के निजी स्कूल सरकार की सिफारिशों के अनुसार फीस ले सकेंगे। हाईकोर्ट ने इसको आज अपना फैसला सुनाया। सीजे इंद्रजीत महंती की खंडपीठ ने 28 अक्टूबर की सरकार की सिफारिश को उचित माना और उनके अनुसार फीस लेने का फैसला सुनाया। कोटा रेल मंडल ने रामगंज मंडी और मोड़क स्टेशन के बीच रेल रफ्तार का ट्रायल किया। 180 की रफ्तार पर मंडल ने सामान्य पटरियों पर ही तेज रफ्तार ट्रेन को दौड़ाकर एक इतिहास रच दिया। चूरू एसीबी ने कृषि उपज मंडी के मंडी सचिव और उसके जूनियर असिस्टेंट को 40,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से कृषि उपज मंडी में रिश्वत का काला कारोबार फैला रखा था। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने बस्सी और कानोता थाना इलाके में दबिश दी और 2 बदमाशों को यहां पर गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 54,000 की नकदी और 20 किलो गांजा बरामद किया। भरतपुर के खेलड़ी नानू गांव में आरोपी को पकड़ने आई दिल्ली पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस का घेराव किया और आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की। इस बीच किसी ने फायरिंग कर दी जिससे एक युवक की मौत हो गई। बीकानेर के जाखासर नया में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया और आरोपी को छुड़वा लिया। घटना में पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के पदमपुर कस्बे में चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए और सामान चोरी कर लिए थे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दौसा के धूलकोट गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। झगड़े में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए। उदयपुर आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर अवैध देसी शराब बनाने के बड़े प्लांट का भंडाफोड़ किया। विभाग ने पूछने के बाद गुजरात बॉर्डर के समीप आदिवासी अंचल के गांव में भारी मात्रा में बनाए जा रहे अवैध देसी शराब को नष्ट कर दिया।
आबकारी विभाग के साथ कार्रवाई में शामिल पुलिस ने 261 बोतल देसी शराब भी बरामद की। पुलिस ने मौके पर छुपाकर प्लास्टिक में रखे गए 33,000 लीटर से ज्यादा कच्चे शराब को नष्ट किया। कोटा में बदमाशों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की। सरियों और डंडों से लैस 6 से ज्यादा बदमाशों ने घर के बाहर लगे बिजली के मीटर, घंटी, दरवाजे, बोर्ड और खिड़की तोड़कर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोटा के किशोरपुरा इलाके में फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 2 लोडेड पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए। उदयपुर के प्रसाद में अहमदाबाद हाईवे पर एक टैंकर में आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। दौसा के NH 21 पर टैंकर और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी की मौत हो गई। अलवर में रोडवेज की बस ने बाइक सवार दादा और पोती को रौंद दिया। हादसे में पोती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक दादा गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा में NH 21 पर आगरा से अहमदाबाद जा रही बस और रॉन्ग साइड पर जा रहे एक ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जिससे ट्रैक्टर हाईवे पर ही पलट गया और ट्रैक्टर में आग लग गई। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे एक व्यक्ति भी दब गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बूंदी के NH 52 पर एक ट्रैक्टर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पाली में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने चोरी के 10 वाहन जब्त किए। इनके खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज हैं। कोटा में नाबालिग से गैंगरेप के दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि नाबालिग लड़की के साथ जीजा साला ने दुष्कर्म किया था, जिससे दूसरे आरोपी रूपचंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक आरोपी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में। कोटा में पुलिस ने अवैध बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। मौके पर पुलिस ने 5 ट्रॉली जब्त की। 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। अजमेर की अलवर गेट थाना पुलिस ने 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से 2,500 की नकदी भी जब्त की। अजमेर की किशनगढ़ पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड की पहाड़ी पर छापेमारी की। पुलिस ने अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर और कंप्रेसिंग मशीन जब्त की और 6 लोगों को हिरासत में लिया। जोधपुर पुलिस को एक महिला को स्मैक के साथ पकड़ना उस वक्त भारी पड़ गया जब उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में महिला को भर्ती कराया। यहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने भी भारी जाब्ता पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया। महिला के परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में मारपीट का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बताते चले कि पुलिस ने 9 ग्राम स्मैक के साथ महिला को गिरफ्तार किया था। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।